बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी मिसाल दी थी कि एयर कॉलम जो है वो सबसे सादा मिसाल एयर कॉलम की वो आर्गन पाइप में होती है। तो पाइप जो है वो दो तरह का हो सकता है, दोनों एंड से ओपन भी हो सकता है, एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज़ भी हो सकता है। तो जब पाइप दोनों एंड से ओपन था उसमें जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम की थी। इस लेक्चर में हम जो आर्गन पाइप है उसका एक एंड ओपन होगा और एक एंड जो है वो क्लोज होगा। तो उसमें जो स्टेशनरी वेव्स बनेगी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक, इस तरीके से बनेगा और उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हार्मोनिक सीरीज़ किस तरह की बनेगी, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने मज़ीद ये भी देखा था कि पाइप जहाँ पर ओपन होता है वहाँ पर हवा के मालिक्यूल्स जो हैं वो आज़ादाना हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे एंटी नोड बनता है। और जहाँ से पाइप क्लोज होता है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया भाई, इस एंड पर पाइप क्लोज है तो यहाँ हवा के मालिक्यूल्स बाउंड है, आज़ादाना वाइब्रेट नहीं कर सकते, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड होगा, या मीन पोजीशन पर ही रहेंगे, वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एंड क्लोज होगा वहाँ पर नोड बनेगा और जो ओपन होगा वहाँ पर एंटी नोड बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हार्मोनिक से। हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि हमारे पास एक पाइप है जिसकी लंबाई जो है वो L है, एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज है। इसमें हम फर्स्ट हार्मोनिक बनाते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी सूरत नहीं है जिसमें हमारा जो है ना वो फर्स्ट हार्मोनिक मुकम्मल बन सके। ये हाफ हार्मोनिक बनेगा, क्योंकि एक एंड ओपन है तो वहाँ पे एंटी नोड बनेगा, एक एंड जो है वो क्लोज है तो वहाँ पे नोड बनेगा। तो एक नहीं बन सकता, हाफ बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हाफ लूप बन रहा है फर्स्ट हार्मोनिक में, और इसमें एक तरफ एंटी नोड है और दूसरी तरफ नोड है। तो जो पाइप की लंबाई L है, तो पाइप के अंदर जो वेव बन रही है उसकी लंबाई क्या होगी, हमें पता है एंटी नोड और नोड के दरमियान जो फासला है वो किसके बराबर होता है, λ/4 के। इसको λ1 लिख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक है। तो λ1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आ जाता है 4L। तो आपने याद रखना है फर्स्ट हार्मोनिक की जो वेवलेंथ बनेगी वो किसके बराबर आएगी, 4L के। तो अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है भी क्या होता है, F1 = V/λ1। तो λ1 की वैल्यू हमने 4L फाइंड की, तो ये हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी V/4L। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं कि दो लूप जो है वो किस सूरत में बन सकते हैं या किस तरह दो लूप बनते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है जो एंड क्लोज होगा वहाँ पर नोड बनेगा और जो ओपन होगा वहाँ पर एंटी नोड होगा। तो दो लूप तो मुकम्मल बन ही नहीं सकते। सेकंड हार्मोनिक के अंदर एक लूप मुकम्मल और एक हाफ बनेगा, और कोई सूरत नहीं हो सकती जिसमें हमारे पास दो लूप मुकम्मल बन जाएं और साथ ही ओपन एंड पे एंटी नोड और क्लोज एंड पे नोड बने। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर दूसरे लूप में, सेकंड हार्मोनिक में, एक लूप मुकम्मल और एक हाफ बनेगा, इस तरीके से डायग्राम बन सकती है, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि डायग्राम दो लूप मुकम्मल बन जाए। तो पाइप की जो लंबाई है L, उसमें अब कितनी वेव बन रही हैं, देखें जी। यहाँ तक नोड है, एंटी नोड से यहाँ तक नोड, फिर नोड से यहाँ तक एंटी नोड, फिर एंटी नोड से यहाँ तक नोड। तो कितने फासले हैं, 1 2 3। तो 3 दफ़ा λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, तो 3 दफ़ा λ/4 आ गया। तो इनको हम जमा कर लेंगे। सेकंड हार्मोनिक में हमारे पास जो लंबाई है वो 3 दफ़ा λ/4 आ रही है, और इसको हम λ3 का नाम देंगे,
है ये सेकेंड हार्मोनिक की, लेकिन हम इसको लैम्डा 3 का नाम देंगे। ये हम एंड पे जाकर डिस्कस करते हैं। तो लैम्डा 3 बराबर आ जाएगा 4L/3। तो ये आपने याद रखना है, जो सेकेंड हार्मोनिक आएगा उसकी वेवलेंथ क्या बनती है, 4L/3। और इसमें ना ये सिर्फ ऑड वाले नंबर्स आएंगे भी। फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, दूसरे हार्मोनिक में 2 लूप नहीं बनेंगे, बल्कि उसमें 1.5 लूप बनेगा और उसको हम लैम्डा 3 का नाम देंगे। फिर 4 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, लैम्डा 5 आएगा, फिर लैम्डा 7 आएगा, फिर लैम्डा 9 आएगा। तो इसमें एक जो है ना इवन नंबर्स वाले वो शामिल नहीं होते। उसकी वजह यही है कि ये हमारे पास जो वेव लूप हैं वो इस तरीके से बनते हैं और उनकी जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से बन रही है 4L/3। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो F3 बराबर आएगा V/लैम्डा 3 के। लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 3V/4L। इसमें अगर हम मज़ीद देखें तो ये जो V/4L है, ये V/4L अभी हमने फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ निकाली थी। तो ये इस फार्मूले में ये F3 में ये जो 3V/4L है, इसमें V/4L तो बराबर आ गया F1 के, ये V/4L। तो इसकी जगह पर हम F1 पुट करें तो हमारे पास F3 बराबर आ जाता है 3F1 के। तो जो सेकंड हार्मोनिक है जिसकी वेवलेंथ को हमने लैम्डा 3 का नाम दिया है वो आई है 4L/3 और उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है F3 की 3V/4L। ये V/4L F1 के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 3F1। तो ये MCQs के हवाले से आपने याद रखना है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट हार्मोनिक, तो तीसरे मोड में हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें 2 लूप मुकम्मल बन रहे हैं और एक जो है वो हाफ बन रहा है। ये एक लूप मुकम्मल है, ये एक लूप मुकम्मल है और एक हाफ है। थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप नहीं है। हर हार्मोनिक के अंदर हाफ जो है ना लूप हमारा वो शार्ट हो गया। तो इसकी अगर हम देखें तो पाइप की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास L है और इसके अंदर जो वेवलेंथ बन रही है वेव की, वो देखें, ये नोड से, ये एंटी नोड से नोड तक कितना हो गया, λ/4। फिर ये नोड और ये नोड का दरमियानी फासला λ/2। फिर ये नोड से नोड तक का λ/2। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं 2 नोड का दरमियानी फासला λ/2 होता है, एक नोड और एक एंटी नोड का λ/4 होता है। तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली, पहले λ/4, फिर λ/2 और λ/2, इन सब को हम सम करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। L लंबाई वाले पाइप में जो वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो लंबाई बराबर आ गई है 5 λ5/4 और यहाँ से λ5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ गई 4L/5। तो ये बात आपसे MCQs में पूछी जा सकती है कि जब पाइप एक एंड से क्लोज होगा तो थर्ड हार्मोनिक की जो वेवलेंथ है जिसको हम λ5 का नाम देंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4L/5। इफ़ F5 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड देन F5 इज इक्वल टू V/λ5। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी λ5 की 4L/5। तो ये नीचे जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया 5V/4L। और आपको पता है V/4L जो है वो किसके बराबर है, F1 के। तो यहाँ से F5 किसके बराबर आ गया, 5F1 के। अगर आप को याद हो तो पिछले जब हमने देखा था, जब पाइप दोनों एंड से ओपन था तो जो सीरीज़ बन रही थी ना वो इस तरीके से बन रही थी, F1 F2 F3 F4 ऐसे 100 आना रही थी। लेकिन इसमें जो आ रही है, इसमें क्या आ रही है, F1 F3 F5 F7, इसमें ये वाली सीरीज़ आएगी। तो इसमें एक इवन नंबर्स वाले जो फ्रीक्वेंसी है वो बनती ही नहीं है।
तो जब पाइप एक एंड से ओपन होगा तो सिर्फ ऑड नंबरों वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं वही प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं तो एफ एन बराबर आएगा एन वी ओवर 4L। और ये भी याद रखना है, वहाँ पर जो हमने फार्मूला निकाला था एन एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन की वैल्यू थी वी ओवर 2L, इसमें है वी ओवर 4L। ये भी इसमें डिफरेंस है। और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और वहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर सो ऑन आगे डिफरेंस है, वो हम देख सकते हैं भाई क्या डिफरेंस है। और वेवलेंथ की वैल्यू अगर हम देखें तो वेवलेंथ का फार्मूला जो जब पाइप एक एंड से ओपन होता है तो लैम्डा n बराबर होता है हमारे पास 2L/n होता है। और लेकिन जब एक एंड से क्लोज हो तो फिर हमारे पास वेवलेंथ का जो फार्मूला बन रहा है लैम्डा n वो बराबर आ रहा है 4L/n। इसमें भी n की वैल्यू 1 3 5 7 पुट करेंगे। तो नतीजा के तौर पर हमने देखा है बाय स्टडिंग दी बोथ दीज केसेस वी कंक्लूड दैट द पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ एंड इज़ रिचर इन हार्मोनिक्स। भी उसमें हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो ज़्यादा रिच है, यानी उसमें ज़्यादा बनती है। F1 भी है, F2 भी है, F3 भी है एंड सो ऑन। लेकिन जब पाइप एक एंड से क्लोज होता है तो फिर F1 F3 F5 ये 2 4 मिसिंग है। तो इसमें जो हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो कम है और इसमें हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए उसने लिखा है कि जब पाइप दोनों एंड से ओपन होगा तो तब वो हार्मोनिक सीरीज़ के लिहाज से फ्रिक्वेंसीज़ के लिहाज से ज़्यादा रिचर है, यानी अमीर है, उसके पास ज़्यादा हार्मोनिक लूप बनते हैं, इसमें जो है वो कम लूप बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। स्टेशनरी वेव्स एयर कॉलम के अंदर किस तरीके से पैदा की जा सकती हैं। ये मुकम्मल भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और पार्ट में भी पूछा जा सकता है भाई जब पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो तब हमारे पास जो है वो स्टेशनरी वेव्स किस तरीके से पैदा होंगी, या जब पाइप एक एंड से ओपन हो और एक एंड से क्लोज हो तो तब हार्मोनिक सीरीज़ किस तरह की होगी और उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।